सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम दूसरी भूम के क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं। सब सुंदर साथ मिलकर इसमें सहयोग देंगे, अपनी सहभागिता दिखाएंगे मिलकर। तो हमारा क्वेश्चन है कि दूसरी भूम पर आए दोनों चबूतरे, यानी कि दूसरी भूम पर धाम दरवाजे के आए दाएं बाएं उत्तर दक्षिण में जो चबूतरे आए हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाँ जी कृष्णा दीदी। बड़े झरोखे। हाँ जी बड़े झरोखे। हाँ जी। और ये बड़े झरोखे 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए हैं। कोशिश करो थोड़ा सा उसका बोल देंगे सुंदर सा जितना आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भुलवनी के मंदिरों की शोभा रंग महल के किस दिशा के हांसों में आई है? भुलवनी के मंदिरों की शोभा रंग महल के किस दिशा के हांसों में आई है? मोनिका दी। नाम जी उत्तर की दिशा में आई है। और शोभा भी थोड़ा सा बता दो मोनिका। 4 हार हवेलियों की जगह पे हमारे भुलवनी के मंदिर आए हैं। 110 मंदिर की 110 हारे हैं और 1200 मंदिर बनते हैं और बीच में 100 मंदिर का चौक बनता है जो कि 1 पंक्ति ऊंचा है। हाँ जी। और इस चबूतरे को घेर कर कितने थंब आए हैं? चबूतरे को घेर कर ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है 32 थंब है शायद। कंफर्म मेरे को भी याद नहीं आ रहा एकदम से। याद है सुंदर सर जी? आयशी दीदी खोलो। हाँ जी 32 ही है जी जी, जितना दीदी ने बोला। हाँ 32 और इनमें क्योंकि 8 कठेड़ा मंदिर का नहीं तो आया। 800 का 32, 8 का है ना तो 800 का 32। मैंने तो ऐसे याद 8 करा। मंदिर का, हाँ 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, एक बाकी कर परिक्रमा आ जाती है तो 10 कह देते हैं ना, इस तरह से ही जी है ना जी दीदी? जी है ना जी, दीदी? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ तो इस तरह से ठीक है। सुंदर सा जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भुलवनी के मंदिर की शोभा किस फिरावे में, कौन से फिरावे की हवेली में? थोड़ा सा अभी ये बता दिया, वैसे क्वेश्चन क्लियर ही था, उन्होंने बता दिया तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये शोभा क्लियर कर दिया मोनिका ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और उसके अलावा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी अच्छे से मोनिका ने दे दिया है कि भुलवनी में कितने मंदिरों की शोभा है, वो वाला भी आंसर मोनिका ने इसमें कंप्लीट कर दिया है। हम और क्वेश्चन लेते हैं कि इन मंदिरों के दरवाजे, दीवार, जमीन और छत कैसी शोभा है, किससे बने हुए हैं और उनमें कितने दरवाजे हैं? वो मंदिर कैसे बने हैं और उनमें दरवाजे कितने आए हैं? आशिमा। देखने के दरवाजे, ठीक है। देखने के 4 दरवाजे आए हैं और दर्पण के बने हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। देखने के 4 दरवाजे। मेरा एक क्वेश्चन भी था, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी। किरण दीदी आई हुई आज, मुझे ये पूछना था कि जो ये भुलवनी के 110 हारें बनती हैं, तो इसमें 4 हार हवेली की जो 16 हवेलियां हैं उसमें तो हम कहते हैं ना कि 92 23 into 4 92 की जगह लेती हैं, तो वो 110 कैसे होती हैं? 2 त्रिपोलिये भी अगर आ गए साइड के तो। हाँ इसमें ना थोड़ा सा मंदिर छोटे हो जाते हैं। वैसे मंदिर अपना 100 हाथ का लंबा चौड़ा है, ये शायद इसका फिगर है 91.25 हाथ, शायद इतना। मैं या तो खोलूं हाँ, भी आपने एक बार बताया था दीदी कि छोटे हैं वहां के मंदिर और यहाँ का मंदिर साइज छोटे हैं। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जब तक तो मैं उसका वो एग्जैक्ट फिगर नहीं भी दीदी, निकाल के बताती हूँ। हाँ पढ़ लेंगे ये आशिमा, उसमें लिखा हुआ है महाराज जी ने। हाँ जी, इसका मतलब दीदी ये कंफर्म क्या हुआ कि वो 92 मंदिर में आया हुआ है भुलवनी? नहीं देखो ना, 4 हवेलियां 26 मंदिर की, कितने हुए 23 4 मंदिर हवेली की को? होती है ना, देखने में 23 होती है ना? त्रिपोलिये समेत 26 त्रिपोलिया मंदिर की जोड़ एक लो हवेली ना। हो जाती है। अच्छा तो ठीक है। अच्छा हाँ चलो जी 23 मंदिर की गिन लो, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो और तीन हाँ तीन जी तीन तीन 9 गलियां वो मल्टीप्लाई करो, तो जितना हो हाँ जी जाएगा ना
उसमें 110 जी। मंदिर की 110 हारें नहीं आएंगी, वो तभी आती है कि जब मंदिर लगभग 91 हाथ के कर दिए हैं। ठीक है जी। 91.25 उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, अभी एकदम से एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रहता, लेकिन वो मंदिर छोटे हो गए हैं तो इसलिए वो 12,000 मंदिर की मतलब 110 मंदिरों की 110 हारें आई। तो पता है क्या मतलब दीदी आशिमा? आसपास की जो त्रिपोलियां हैं, हाँ जी, हाँ जी मीनू भाभी। बोलो बोलो, पहले बोलो। हाँ जी, मैं ये कह रही थी जो आसपास के त्रिपोली हैं वो तो एज इट इज रहेंगे ना, जैसे हमने चौरस हवेली से भुलवनी में आना है तो बीच में हाँ, पूरा भुलवनी को त्रिपोली। घेर कर जो त्रिपोलियां आए हैं वो एज इट इज रहेंगे। चार फिर मतलब 4 तो हवेलियां, उसके मध्य 3 त्रिपोली है, उस जगह पे हाँ जी, आएगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। अब करती है प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मीनू जी, हाँ आज जी, हाँ बोला जी। था ना कि जैसे भुलवनी के मंदिर से सीधा हम खड़ोकली में आ सकते हैं, वैसे तो हमें ये सिखाया ना, क्या तो हुआ कैसे? इसमें मतलब मोनिका जी क्या एक कैसे कह रहे हो? भुलवनी के मंदिरों से खड़ोकली में आना है हम्म तो हम सीधा आ सकते हैं या हमें एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, कैसे होगा एक यहाँ सीढ़ी से? नीचे तो उतरना पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा वो तो। एक सीढ़ी नीचे तो उतरना पड़ेगा। लेकिन दीदी पता है क्या, वहाँ पुल जो आ गया है, पुल छज्जे से मिलान करता है जैसे ना। मिलान किया है। ओके। मंदिरों से बाहर निकलने के बाद की बात कर रहे हो ना मोनिका? हाँ जी, हाँ जी, है ना जैसे हम दीदी? कहते हैं कि दीदी एक शोभा मैं निकालती हूँ कहाँ की बात कर रही है, एक सेकेंड पिक्चर निकाल लेते हैं अपन एक बारी। ये मेरे ख्याल बाहरी हार मंदिरों से बाहर निकलने के बाद एक सीढ़ी को उतरने की बात हाँ करी है ना मोनिका? हाँ, वो ये पूछ रही है, फिर भी मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ कि मोनिका कहाँ की बात कर रही है। ठीक है। ये अनीता दीदी का भी क्वेश्चन था, आज डिस्कस हुआ था इसी बारे में। अच्छा एक सेकेंड, आशिमा, कहाँ से बात कर मंदिर रहे हो आए हैं मोनिका? हाँ जी, हाँ 91.34 जी, हाथ के। आशिमा ये नोट कर लो, हाँ जी, 91.34 हाथ के मंदिर है। ये देखो 91.34, ठीक है जी, हाँ दीदी, ठीक है। ये यहाँ की बात कर रही है। इन मंदिरों से बाहर निकले हम, बुलवनी से खड़ोकली जाना है ना, यही बात कर हाँ रहे हो जी, मोनिका, हाँ है जी, ना? हाँ जी, तो दीदी यहाँ देखो से मेरी बात हमारा, सुनो, अपन शहूर करें कि जो 33 हाथ का छज्जा था वो गुड़ से जाके मिला है, और गुड़ से अपन घूम जाते हैं दूसरी तरफ, है ना। तो ये जो पुल है ना, ये भी मतलब छज्जे की तरह ही निकला है, दोनों तरफ 50-50 हाथ का छज्जा। तो जहां तक मुझे लगता है कि एक सीढ़ी उतर के आना है। ठीक है, अपन इस चीज ठीक को है, रखते हैं दिल में, यही रुकते नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। ये देखो मैं पढ़ के बता रही हूँ। श्री रंग भवन की 30 मंदिरों की पहली भवन की छत से एक सीढ़ी नीचा आधे मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलकर उत्तर तरफ गया, तो कंफर्म है कि अपने को एक सीढ़ी उतरना है। जैसे दीदी सब जगह आया है। श्री रंग भवन की 30 मंदिर की पहली छत से एक सीढ़ी नीचा, ये पुल की बात कर रही हूं मैं, आधे मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलकर उत्तर तरफ गया, और उत्तर तरफ से 30 मंदिर की लंबी खड़ोकली की दीवार से आधे मंदिर का छज्जा निकला। तो जब बस हम यहाँ मंदिरों से आएंगे ना, तो एक सीढ़ी नीचे उतरकर इस पुल पे आना है। ठीक है, हो गया क्लियर ये वाली बात। ठीक है। टोटल तो यहाँ पे 2 मंदिर हो जाएंगे ना वैसे? हाँ एक हाँ, मंदिर जगह 2 परिक्रमा मंदिर और की एक हो गई। जगह दो जगह 2 मंदिर मंदिर के, की है ना, एक मंदिर तो दीवार के ऊपर, एक मंदिर पुल की हो गई, पुल की होगी। और एक 3 मंदिर दिशा में परिक्रमा और 133 हाथ की हो गई। हम्म। ठीक है। हाँ जी, वो हाँ सुन जी। क्वेश्चन एक मिनट, वो पूछ रहे हैं कुछ, एक मिनट मैं सबके रेज नीचे करती हूँ, एक सेकंड किरण दीदी सबके नीचे करो एक बारी। हाँ, एक मिनट। अच्छा, अब अब क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, पूछ रहे हैं मोनिका, करो करो बात हाँ कर रहे हो जी। तो। एक जैसे हम कहते हैं ना कि भी वैसे 30 मंदिर की लंबी चौड़ी है खड़ोकली, पर फिर हमें 33 मंदिर की क्यों बोला जाता है? कैसे? जैसे 33 मंदिर का उन्होंने बोला कि नीचे चबूतरा उठा, 32 का, 33 मंदिर कहाँ 32, उठा? 33 32 का है। नहीं, सॉरी 32, 32। हाँ 32 का है। हाँ तो जी, हाँ जी, आसपास एक एक मंदिर का हो गया था एक परिक्रमा एक के लिए। मंदिर की परिक्रमा होगी ना मोनिका। एक हाँ मंदिर जी, की जगह मंदिरों की हार भी आ गई।
हाँ जी। है ना। कुछ ऐसा है 32 मंदिर चलता है, फिर 31, फिर रंग महल से मिलता है तो 28 मंदिर। 28 हो जाता है। भीतरी 28 में तो तरफ जल आ अपनी, गया ना। हाँ, भीतरी तरफ एक मंदिर की हार आ गई अपनी, हाँ और तो उसके 30 हो बाद गया एक वो। मंदिर की रोस आ गई, 4 मंदिर हाँ ये हो गया, और बीच में 28 मंदिर का जल हो गया। एक बार 28, निकालना 30 और खड़ोकली फिर का, 32। हाँ या मैं निकालती हूँ, रुको मैं बता पाऊंगी अच्छा आप फिर। निकाल लो, कोई बात नहीं, हाँ आप मैं बता पाऊंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये देखो 28 मंदिर की लंबी चौड़ी तो ये जल की शोभा हो गई। एक मंदिर ये अपने घेर कर आ गए, और एक मंदिर की ये रोस हो गई, तो 2 मंदिर ये, 2 मंदिर इधर से, 4 मंदिर ये, और 28 मंदिर ये, 32 मंदिर का हिसाब हो गया ना दीदी। मोनी। दीदी लेकिन हम लोग ये कहते हैं ना, जो खड़ोकली है वो 40 मंदिर उधर छोड़ेंगे और 40 मंदिर इधर छोड़ेंगे, तो 20 में 30 मंदिर की जगह खड़ोकली आएगी। तो ये तो फिर 32 मंदिर की हो गई ना, फिर 2 मंदिर कहाँ से आएंगे? 30 मंदिर की तो हुई है, इन मंदिरों की हार तक तो 30 मंदिर ही हुए। ये नीचे तो अच्छा। रोस आई है। मतलब इस जो नीचे रॉस घूम रही है, परिक्रमा रॉस, वो 40 मंदिर के अंदर आएगी, जो इधर वाले 40 मंदिर है दाएं बाएं 39 के। मंदिर में आ रही है ना ये। इधर से अपन लाल चबूतरे से आते हैं तो 39 मंदिर पे 2 मंदिर का चबूतरा उठता है। एक मंदिर पे रोस हो गई, और 40वें मंदिर पे अपनी खड़ोकली शुरू हो गई। हाँ जी ठीक है, अब है क्लियर ना। होगा। हाँ चित्रांशी कुछ कह रहे हो? प्रणाम जी आंटी। आंटी अभी आपने पूर्व से पश्चिम का 32 मंदिर का बता दिया, 2 मंदिर इधर 2 मंदिर इधर और 28 में जल। तो एक बार आप उत्तर से दक्षिण का भी एक बार पूरा बता दीजिए। उत्तर से दक्षिण का शायद ऐसे हिसाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर 31 एक का मंदिर की बताया रोज आंटी। 31 बताया है ना, हाँ तो जी। 31 तो हो जाएंगे। ये एक मंदिर, ये दूसरा मंदिर, ये 28, और एक मंदिर की ये दीवार। और बाकी पुल जो है अटैच। पुल तो अलग हो गया, पुल तो रंगमहल की हाँ जी। रोस पे आ गया, पुल नहीं हाँ आएगा। जी। पुल तो चित्रांशी मेरे रंगमहल ख्याल की जगह हो गई ना। खड़ोकली की हाँ जगह जी। तो ये हुई, एक मंदिर की दीवार, 28 मंदिर का ये, और 2 मंदिर ये, है हाँ ना। जी। हाँ 28 जी। और 1 29 और 2 31 हो गया ना। 31। हाँ जी। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी अब आ गया। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो ये 50 हाथ खड़ोकली ने बढ़ाया है रंग महल की तरफ, और 50 हाथ रंग महल बढ़ाया है, तो ये जो 33 हाथ का जो छज्जा था दूसरी बूम में, उसी का 50 हाथ बना है क्या? हाँ मतलब इस खड़ोकली की हद को छोड़ के वो 33 हाथ का है। यहाँ पे अपने पास हाँ डिफरेंस जी। एक मंदिर का है, तो दोनों तरफ से 50-50 हाथ का निकला। यहाँ पुल रूप में हो गया ना वो छज्जा। तो जो 33 हाथ का जो छज्जा था दूसरी भूमि में, उसी को 50 हाथ बना दिया क्या उधर से रंग महल की तरफ से? एक सेकेंड। हाँ जी किरण जी ठीक कह रहे हैं, वही बन गया ना हाँ 50। वही है, वही है, जगह वही है। हाँ वही है। हाँ उसी के 50 हाथ तो खड़ोकली की तरफ से हो हाँ गया, और जी 50 हाथ रंग महल की तरफ से हाँ हो जी गया। हाँ जी हाँ ठीक जी है, हाँ हाँ जी। ठीक है, वैसे ही है। ठीक हाँ है। हाँ ठीक है जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सुंदर साथ जी। अच्छा, जो इन मंदिरों के जो मध्य में हमारा 10 मंदिर का लंबा चौड़ा, क्या बोलते हैं उसको, क्या आया है? 10 मंदिर का लंबा चौड़ा क्या आया है? भुलवनी के मंदिरों में जो 10 मंदिर का लंबा चौड़ा है वो क्या शोभा है? उसकी शोभा हाँ बताओ। अभी किरण दीदी पद्मा बता जी। चुके हैं, लेकिन बताओ पद्मा अच्छे जी। से। चौक चौक है। चौक, हाँ जी। उन चौक की शोभा भी थोड़ी सी बता दो। हम्म 64 मंदिर की जगह में बना है ना जो। हाँ हाँ जी। बता दो, सही बता रहे 8 थे। थंब लगे हैं। हम्म 8 थंब लगे हैं, और ना 36 है।
ठीक बता रही हैं दीदी, आवाज कट रही है थोड़ी। हाँ आवाज कट रही है, ठीक बता रही लेकिन ठीक जी बता रही कैमरा नहीं ऑन हो सकता आपका? नहीं उनका कोई बात नहीं, नहीं जी, आवाज ही कोई कट रही बात है नहीं, उनकी। कोई बात नहीं। हाँ नहीं ये वो देखो, ये मध्य में चौक अपना 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा और घेर कर 36 मंदिर की परिक्रमा। ये दीदी मुझे दोबारा समझाओ मेरे को, एक बार नक्शा निकाल के। ये कैसे, मतलब हम कहते हैं 12,100 मंदिर, तो 12,000 तो मंदिर हो गए। ये देखो 110 मंदिरों की 110 हारें, ठीक है, 12,100 मंदिर हुए, बीच के 100 मंदिर में एक चौक हो गया, पहली चौक हो गया। फिर उस चौक में 8 बाई 8 का एक कमर, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा हो गया। ठीक है। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसको अगर 64 मंदिर का बोलते हैं अपन, लेकिन वो समझ में नहीं आता, इसको यूं समझे अपन, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, हर दिशा में 8-8 थंब। ठीक है है। ना, मतलब 32 थंब गिनती में शायद आते हैं इसके, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ ये भी। और एक मंदिर की परिक्रमा, घेर कर मंदिर की परिक्रमा, और इसको मतलब कह 10 जाते हैं कि 36 मंदिर की परिक्रमा। इधर से 10 मंदिर गिन लो, इधर से 10 मंदिर गिन लो, 8 और इधर से 40 हो 8 गए, इधर से, 4 तो निकल गए। 36 मंदिर हो जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली जब शुरू शुरू में शोभा बिठानी होती थी ना, कि अपन एक मंदिर में चले जाएं, जैसे जयपुर का मंदिर ले में बड़ा, तो जो 8 बाई 8 मंदिर की जगह हुई, वो तो मंदिर की, निज मंदिर की पूरा एक बड़ा जो हॉल है, और घेर कर जो बाहर परिक्रमा आती है, वो ये परिक्रमा हो गई। मतलब 8 और आसपास 2 हो गई मंदिर की, 10 मंदिर का टोटल जो हाँ तो 10 10, बाई 10 का है ना ये 10 बाई 10 का ही चौक है, तभी ये 10 100 का मंदिर का बन। लंबा चौड़ा चौक है ये। मोटी दीदी, मोटा इजी रिप में यही समझ सकते हैं ना कि 10 बाई 10 का है तो तभी 100 का बन जाता है बस। हाँ 10 बाय 10 का तभी 8 100 का बाई बन। 8 का चबूतरा हुआ और एक मंदिर की तो एक परिक्रमा मंदिर हुई। एक की एक मंदिर की परिक्रमा होगी, परिक्रमा बस चारों इजी तरफ। वे में समझो सुंदर साथ जी, बहुत इजी सा ही है कि 8 बाई 8 एक एक की परिक्रमा होगी, पूरा 10 का हो गया, 10 बाई 10 करोगे तो वही 100 मंदिर का हो जाता है। ठीक है। और वो भी क्लियर है इसमें, जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई 40 10 हर दिशा में 40 10 10 ही दिखेंगे, लेकिन आप काउंट करोगे तो 36 ही होंगे। 4 कोने वाले दोनों तरफ जवाब देते हैं। और जो अंदर का है वो मुझे 32 स्तंभ का, अगर हम वैसे गिनते हैं तो फिर थोड़े से, हर दिशा के 8 है तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि 32 नहीं होंगे या 36 होंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 थंबों की 8 मेहराबें आ रही हैं और बाकी हम्म 32 में 32 थंब है, 32 की 32 फिर ठीक मेहराबें है, आ रही हैं। फिर ठीक है, एक कोने वाला दोनों तरफ जवाब देते हैं ना, तो 36 होंगे अगर एक दिशा में देखेंगे, वैसे 32 होंगे टोटल। ठीक है प्रणाम चलो जी, आप। एक थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी। ये मतलब एक बार पन्ना से एक नरेश दास जी ऐसे उन्होंने समझाया था कि 110 मंदिर की 110 हारे हैं ना, उनको गुना का दो तो 12,100 बन गया, 100 मंदिर का चौक बन गया, बाकी 12,000 भुलवनी के मंदिर बन जाएंगे। सीधा सीधा तरीका मोटे तौर पे 110 की 110 से गुना करके 12,100 बन गए, तो 100 मंदिर का चौक बना दिया बीच में, बाकी 12,000 भुलवनी के मंदिर की देखो कान इधर से है पकड़ो, शायद उसकी। चाहे छोटा इधर हाँ से जी, 8 बाई 8 कर मतलब लो, कान छोटे पकड़ तरीके लो, से उन्होंने छोटा ऐसे समझाया तरीका था। इजी वे में समझ लो, बस उसको है ना ज्यादा तोड़ मोड़ करेंगे ना, इधर वो उधर, समझ सबको आ गई है, चाहे इस तरफ से हाँ समझ जी, लो, इधर 12,100 करेंगे सीधा 110 बाई 110, 12,100 हो जाता है, 100 का चौक और हाँ 12,000 जी, बन, है ना, इतने इजी क्वेश्चन बस ही 100 मंदिर आएंगे, का चौक 12,000 ज्यादा टफ भुलवनी के नहीं मंदिर हो गए। आएगा। और बाकी जिन्होंने थोड़ा अंदर तक गहराई से पढ़ना है तो महाराज जी की वृत्त में एक एक चीज लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है किरण दीदी, आगे चले। हाँ अगला क्वेश्चन लो। दूसरी भौम के बाहरी हार मंदिरों में, ये तो हो गया, सॉरी ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट अब तीसरी फॉर्म का लेना है। हाँ जी, अब तीसरी भौम का मैं निकाल रही हूँ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, तीसरी भौम के विशेष हांस में आए बड़े झरोखे।
तीसरी भौम के विशेष हांस में आए बड़े झरोखे दूसरी व पहली भौम के बड़े झरोखों से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि डिफरेंस बताओ तीसरी भौम के झरोखे और दूसरी और पहली भौम के झरोखे में क्या क्या डिफरेंस आया हुआ है। थोड़ी सी शोभा हम बता देंगे तो सब पता लग जाएगा ऊपर और नीचे की कि क्या डिफरेंस है। नाम जी बोलो। हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ, जो नीचे जो 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं पहली और दूसरी भूमि में, ये तो झरोखे हो जाएंगे। और तीसरी भूमि में ये सब एक साथ मिलकर परसाल हो जाएगी, 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की चौड़ी। हाँ जी ठीक है, और बता दो, एक अंतर और बता दो। सामने परसाल में क्या होता है और नीचे क्या होता है, थोड़ा सा बता दो। परसाल में तो यहाँ पर बैठ के तो दूर नजारे देखते हैं और ऊपर परसाल पे राज्य श्यामा जी के साथ खड़े होकर के वो उनको पशु पक्षियों को दर्शन एक देते अलग हैं। सी शोभा और कोई सुंदर साथ ले लो किरण दीदी। चित्रांशी बेटा आप ध्यान है। तीजी भूमि की परसाल में हम लोग राजी महाराज और श्यामा महारानी और सखियां प्रातः 6 बजे से आ जाते हैं और दोपहर के 3 बजे तक यहीं पर रहते हैं। और बाकी पहली और दूसरी भूमि में हम कभी भी उन बड़े झरोखों में आ सकते हैं। और तीसरी भूमि में राजी महाराज अक्षर ब्रह्म जी को वहीं पर परसाल में ही दर्शन देते हैं और दूसरी भूमि में और पहली भूमि में ऐसा शोभा नहीं आई। सुंदर सा जी थोड़ा सा पिछली हर मंदिरों पे भी नजर डालें। अच्छा, उसमें अक्षय थंब आए हैं और उसमें तो पूरे आज वो चित्रांशी को समझ में आ गया। बोलो उसमें 2 मंदिर की मेहराब आती है और झरोका आता है और उसमें नहीं है। और तीजी भूमि की परसाल में हमारे सुखपाल आकर लगते हैं। तीजी भूमि की परसाल में जो अपने 10 मंदिर के हांस के मंदिर हैं वो भी कमर भर ऊंचे उठ गए हैं। दीदी इनको बताने दो, सब करेंगे सुंदर साथ, बता देंगे, आता है दीदी सबको। तीसरी भूमि में जो 28 स्तंभ के चौक के आगे की गली है उसको भी चौक को इसके अंदर ही साथ में मिला लिया गया है। जो 4 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की उसकी सीढ़ी आई है नीचे, उसको भी जब इच्छा होती है सखियों की और राज्य की, वो मंदिर भी हट जाते हैं, वो सब एक समान हो जाती है चारों और एक बड़ी परसाल बन जाती है। तीसरी भूमि में वो जो दोनों तरफ 3-3 मंदिर आए हैं वो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि बीच की जो बड़ी मेहराब है उसपे 2 छतरियां लटक रही हैं। यस। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा मेरे मन में ये वाली शोभा चल रही थी। बता याद था दीदी, वही है ना, एकदम से दिमाग में नहीं आता। सॉरी। क्यों किरण दीदी ऐसे नाम बोलो। बोलते हैं। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? 2 छतरियां ऊपर हैं तीसरी भूमि की। नहीं, मैंने कहा वो जो जिनको पकड़ के खड़े होते हैं गोफने बोलते हैं। नहीं, गोफने बोलते हैं। गोफने नहीं बोलते, उनको छतरी बोलेंगे। छतरी बोला है, छतरियां, 2 छतरियां लटकी हुई है। नहीं, छतरियां नहीं, एक नहीं वो पकड़ते नहीं है वहां पे, वो गोफने, हाँ उनको तो गोफने कहते हैं जो सुखपाल में होते हैं। पकड़ के खड़े होने का पकड़ के नहीं खड़े होते वो। नहीं, युगलदास माझी ने बोला राजश्यामा जी खड़े हैं उनके सिर के ऊपर आई है। एक युगलदास माझी ने बोला ये चीज कि एक हाथ से तो उन्होंने गोफना पकड़ रखा है और दूसरा हाथ श्यामा जी के कंधे पे है। ये उसमें मेरे को याद है, आपने बताया। हाँ अच्छा ठीक है, वो जुगलदास माझी के। हाँ हाँ ठीक है सुंदर सा जी। और बाकी यहाँ पे वो भी आता है, नीलो मंदिर भी पीछे आ जाता है, सारी बात। हाँ वो तो अभी सारा वर्णन आ रहा है, आगे आ रहा है क्वेश्चनों में। अपन यदि ये कंप्लीट हो जाता है तो यदि सब पूरा वर्णन कर देंगे तो क्वेश्चन फिर अपने वही वाले करते जाते हैं शॉर्ट में। 28 स्तंभ के चौक को पार करते ही अब हम पड़साल की ओर बढ़ चले। ठीक है,
परसाल की ओर जाते वक्त सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और फिर क्या आएगा, वो पूरा वर्णन कर दो, तो तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। पहले तो जो है, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ जी। सबसे पहले तो 28 स्तंभ के चौक से चलेंगे तो एक मंदिर चौड़ा और 4 मंदिर लंबा जो है एक चबूतरा बनेगा। उसके बाद आगे दहलान आएगी, उसका साइज भी यही रहेगा, 3-3 मंदिर दोनों तरफ है उसमें। जब चाहे तो वो खुल जाते हैं, तो फिर 10 मंदिर लंबी हो जाती है दहलान। और लास्ट में जो है फिर परसाल आएगी, जो 10 मंदिर लंबी और 2 मंदिर चौड़ी है। ये शोभा है। हाँ जी बहुत सुंदर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे 4 कंप्लीट हो गए कि कमर भर ऊंचा है, तो हमारा आगे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेवल हमारा 3 सीढ़ी ऊपर हो जाता है। अब ये भी क्वेश्चन उन्होंने बता दिया आंसर कि 3 बाय 3 दाहिने, तो ये 3 हमारे क्वेश्चन इसमें हो गए। अब और एक बात, जब दहलान के दाएं बाएं, अब दहलान में चलो, दाएं बाएं जो 3-3 मंदिर हैं, अब सखियों की इच्छा से हट जाते हैं, तो वो हमारी कितनी बड़ी दहलान बन जाती है, ये भी वर्णन कर दिया है, फिर भी बोल दो सुंदर सा जी। बबीता जी। प्रणाम जी। 10 मंदिर की बन जाती है दीदी, 4 मंदिर तो बीच के, 3-3 दोनों साइडों के मंदिर जो से है वो बीच में मिल जाते हैं, 10 मंदिर की बन। हाँ जी बस। हाँ जी चलो अब परसाल पे चलते हैं। राजी महाराज कैसे बैठे हैं, उसकी शोभा, सिंहासन की शोभा, परसाल में कैसे बैठे हैं वो शोभा। हाँ जी केजी भगत के नाम से इस सुदर्शन दीदी होगी ना। हाँ जी अनम्यूट करो दी। नहीं है शायद आ रहे। हाँ ये जी हो गया हो गया। हाँ जी। राज्य श्यामा जी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उनकी पीठ कम पूरब की तरफ उनकी पीठ है, और वो मंदिर के वो नीलो कौन सा मंदिर है उसके आगे बैठे हैं ना। हाँ जी नीलो पीलो मंदिर के सामने। क्या और भी बताओ, और भी बताओ पीछे क्या है, थंब कौन से हैं, थंब कौन से थंबों के बीच में है? नील अभी याद कर लो नीचे से, अपन जैसे नीचे चबूतरे के थंब याद करते हैं ना, वैसे ही याद करो, आपको आ जाएगा, पता लग जाएगा। हीरा और मानिक, पुखराज, पाँच, फिर नील। हाँ तो देख लो कहाँ बैठे हैं। नीलवी और पुखराज और 5 के बीच बैठे हैं कि नीलवी और 5 के? पुखराज और 5। पुखराज और 5 के बीच में। प्रणाम जी। हाँ जी अगला क्वेश्चन। अब हम 28 स्तंभ के जो चबूतरे से ऊपर चढ़ते हैं, तो सीढ़ी वो कैसी बनी है, क्या साइज है, और वो सीढ़ी बनी कैसी हुई है, किस तरह की है, और मंदिरों की सीढ़ियां और उनकी सीढ़ियों में क्या डिफरेंस है। वहां से 28 स्तंभ के चौक से यदि मंदिर में आना है, ऊपर हमने उस सीढ़ी में और चबूतरे की सीढ़ी कैसी बनी है, दोनों में अंतर क्या है। हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही जी। जो हमारी चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, वो तो 2 मंदिर की चौड़ी हैं और 3 सीढ़ियां सीधी चढ़ी हैं, और जो मंदिरों में जाने के लिए सीढ़ियां हैं वो हमारी चांदों द्वारा सीढ़ियां चढ़ी हैं, 1 हाथ की लंबी, 1 हाथ की चौड़ी और कमर भर ऊंचे हुए। हाँ जी ठीक है। चांदा कितना लंबा चौड़ा है? 1 बाई 1 हाथ का भी नहीं नहीं। यानी सुंदर सा जी चांदा कितना लंबा चौड़ा है? 33 हाथ का। हाँ 33, जितना दरवाजा ठीक उतना जितना ही, दरवाजा, दरवाजे जितना दरवाजा उतना ही चांदा। 33 हाथ का दरवाजा है ना? नहीं मुझे 33 बाई 1 का ध्यान आया था। हाँ जी नहीं 33 का लंबा चौड़ा, 33 बाई 33 हाथ का। हाँ प्रणाम जी। ठीक है। अब ये तीसरी भौम की पड़साल में पहली हार मंदिर
और दूसरी हार मंदिर की शोभा किस तरह से आई है? तीसरी भौम वाली पड़साल में ऊपर चलो तो जो नीचे पहली हार मंदिर थी और दूसरी हार मंदिर में क्या क्या फर्क है, मतलब उसमें क्या क्या शोभा डिफरेंस आई है, उस शोभा को बताओ कि पहली हार मंदिर में क्या स्पेशल आया है और दूसरी हार मंदिर में क्या स्पेशल आया है। एक एक डिफरेंस बता दो सब सुंदरसा जी। स्पेशलिटी। अनीता दी सबसे पहले आप आ जाओ। पहली हार मंदिर में दक्षिण की तरफ पहला मंदिर जो आया है वो नीले रंग का है और बीच वाला नीले पीले रंग का है और तीसरा पीले रंग का है। और जो बाहरी भीतरी हार मंदिर है उसमें दक्षिण की तरफ पहला मंदिर आसमानी रंग का आया है जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है और नीलो पीलो मंदिर में राज श्यामा जी विश्राम करते हैं 12 बजे के बाद। हाँ जी। और अब हम चलते हैं फिर से वो जो सीढ़ियों में 28 स्तंभ की सीढ़ियों में वहां पे क्या लीला होती है, उस लीला का वर्णन कर दें सुंदर साथ जी। कैसी लीला होती है? थोड़ी सी। हाँ कुसुम दीदी। 28 आसमानी रंग के मंदिर से सखियां और श्यामा जी निकल के 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। फिर वहां पर एक सीढ़ी चढ़ते हैं। उधर से राज जी देखते हैं कि मेरी सखिया और श्यामा महारानी आ रही है, तो वह दहलान से आगे चबूतरे पे आते हैं। चबूतरे से एक सीढ़ी उतर के बीच वाली सीढ़ी पे मिलन होता है और वहां पे राज श्यामा जी का मिलन होता है और वह एक दूसरे को वरमाला डालते हैं तथा सखियां और श्यामा जी जो है वह उनके मस्तक पे तिलक करती हैं और फूलमाला पहनाती है और राज जी जो है उनको वरमाला पहनाते हैं और जो सब सखियों के हो जाते हैं और मांग भरते हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुहार। प्रणाम जी। आगू आए ली आए खड़े क्या था? मेहरबान। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथी भौम में। ठीक है सुंदर साथ जी, अपने पास 10 मिनट और कर लेते हैं, चौथी भौम कंप्लीट। हाँ जी आशी बोलो, आज बोलो आशिका। मुझे एक डाउट था कि वो 2 मंदिर की लंबी जो 3 सीढ़ियां हैं उसकी चौड़ाई कितनी है? कौन सी? जो 2 मंदिर की लंबी सीढ़ियां हैं जिसपे ये लीला होती है उनकी चौड़ाई कितनी थी? एक हाथ चौड़ी एक हाथ ऊंची बताई जाती है। मतलब 3 सीढ़ियां तो 3 हाथ। एक हाथ ऊंची फिर एक हाथ चौड़ी फिर एक हाथ ऊंची फिर एक हाथ चौड़ी एक हाथ चौड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब चौथी भौम में चलते हैं। चौथी भौम की कौन सी हवेली में नृत्य होती है और उसकी दहलान की शोभा उससे पहले वाली यानी कि तीसरी चौरस हवेली से क्या फर्क है? कौन सी हवेली में नृत्य की हवेली होती है और तीसरी हवेली और चौथी हवेली में क्या फर्क आया है, वो सारे डिफरेंस बता देंगे। काफी क्वेश्चन उसमें क्लियर हो जाएंगे सुंदर साथ जी कि क्या डिफरेंस है तीसरी और चौथी में, और नृत्य तीसरी में होती है कि चौथी में होती है? राम जी, चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली में ये नृत्य की लीला होती है। और इसमें क्या है कि जो तीसरी चौरस हवेली है उसके बाद हमारी इसमें जो चौथी भौम की टोटल हमारे पास 6 थंबों की हारें आ जाती तीसरी चौरस हवेली के समाप्त होने के बाद, जिसमें हमारी 2 थंबों की हार तो हो गई त्रिपोलियों की और 2 थंबों की हार हो गई जो हमारे पश्चिम के द्वार के मंदिरों की, क्योंकि किस मंदिर की दहलान आ जाएगी तो मंदिर नहीं आएंगे तो सिर्फ थंब आएंगे। 2 और 2 4। और फिर जब हम चौरस हवेली के अंदर जाते हैं तो फिर 1 थंबों की हार और 2 गलियां आती हैं तो 1 थंबों की हार ये हो गई, दैट इज द 5th वन, 5वीं। और फिर हम जब चबूतरे पे जाते हैं 3 सीढ़ी चढ़ के तो वो 6ठी हार। तो जैसे ही हम तीसरी चौरस हवेली से बाहर निकलेंगे तो बड़ी सुंदर हमें 6 थंबों की 6 लाइनें दिखेंगी थंबों की जाती हुई। और इसके रंग के बारे में
कभी हरा और कभी नीले की बात होती रहती है, वो जैसा सबके दिल में जैसा भाव है। कई बार कहते हैं कि तीसरी हवेली की दीवारों की परछाई की वजह से 5 हरे रंग है, और या वैसे नीला रंग भी कई बार कहते हैं, वो हम उस पर अभी नहीं जाते। और सामने जो है एकदम पश्चिम की जो इसमें मंदिरों का रंग है वो हीरे के रंग के आए हैं, और जो हमारे दाएं साइड यानी कि पुखराज साइड, ये पीले रंग के मंदिर आए हैं, और सारी आभा पीले रंग की, यानी कि थंबों की हार भी पीले रंग की और मंदिर भी सारे पीले रंग के। और बाएं साइड हमारी मानिक साइड में, जिधर मानिक पहाड़ है, उधर सारे हमारे मानिक रंग के मंदिर भी आए हैं, मानिक रंग की थंबों की हार। थोड़ा सा अगर और ब्रीक में जाना है तो उसमें यह है कि जो सामने जो मंदिर है हमारे सफेद मंदिर, उनके कॉर्नर्स के मंदिर हमारे जैसे बिल्कुल कॉर्नर का है, वो पुखराज साइड पे आधा पुखराज कलर का है और आधा हीरे का है, और इसी तरह से उसकी 2 दीवारें मतलब पीले रंग की आएंगी और 2 हीरे के रंग की आएंगी। और इसी तरह मानिक की साइड में कॉर्नर का जो मंदिर है वो आधा 2 दीवारें उसकी लाल रंग की आएंगी और 2 हीरे के रंग की आएंगी। और जो सिंहासन है वो चबूतरे के ऊपर सामने पश्चिम दिशा में बैठा है, जहाँ पे जैसे मूल मिलावे में सिंहासन है, इस जगह पे पीछे 2 थंब नजर आते हैं, तो उसमें यहाँ सिंहासन है, यहाँ राज्य और श्यामा जी बैठते हैं और साथ में हम सखियां बैठती हैं, और सामने नवरंग बाई अपना नृत्य करती है 280 सखियों के साथ। वो गिनती तो कोई बात नहीं, गिनती ठीक पे है। नहीं जा रहा। हाँ प्रणाम। हरि जी, प्रणाम जी। अपन एक और डिफरेंस सोचते हैं तीसरी हवेली का, और हाँ मेरे ख्याल उसको समझ में आ रहा है चित्रांशी को कि और क्या है डिफरेंस तीसरी हवेली और चौथी हवेली का। एक मेन डिफरेंस और रह गया है, वो भी बता देंगे। नरेश जी ने काफी कवर कर दिया है। और क्या चीज चबूतरे वाला? अलग है? अब नरेश जी ने चौथा उनसे पूछना चाह रही थी, इसलिए आप रहने दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बता दिया, अच्छा किया। चबूतरे का है ना, हो गया क्लियर सुंदर सर जी कि चबूतरा हमारा। हाँ बोलो बोलो चित्रांशी, आप बोलो। मेरे दिल में एक डिफरेंस और आ रहा है आंटी, कि जो 2 चौरस हवेली या 2 गोल हवेली या जो भी 2 हवेलियां मिलती हैं तो ऊपर 24 मेहराबों की शोभा आती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मेहराबों की शोभा आएगी। हाँ वही चबूतरों की बात, मेहराब चबूतरे, है ना। इसमें हमारे काफी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और एक मिनट मीनू जी, 4th और 5th क्वेश्चन मेरे को क्लियर करना है, थोड़ा आप पढ़ के देख लेना। हाँ मैं पढ़ रही हूँ, एक सेकेंड। नृत्य की, हाँ ये अभी करना है, ये वाला क्वेश्चन पूछना ही था तो अभी हो जाता है कि तो अब हम इसमें मेहराबें कितनी आई हैं पूर्व की और पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम की दिशा में हमारी मेहराबें कितनी बनती हैं, अलग अलग बताओ सुंदर सा जी, कैसे मेहराबें कितनी बनेंगी। तो ये गिनती का क्वेश्चन है, पहले आप बता दो फिर किरण दीदी उसको अच्छे से क्लियर कर देंगी कि मेहराबें। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, कैसे दोबारा बताना। नृत्य की हवेली के बाहर है ना, दक्षिण, हाँ दक्षिण, उत्तर और पश्चिम की दिशा में कितनी मेहराबें बनती हैं और पूर्व में कितनी मेहराबें बनती हैं। दहलाने है ना दीदी, तो मेहराब कैसे बनी, कितनी बनेंगी? एक थंब की हार लेते हैं तो सीधा सीधा हिसाब है, भी घेर कर 100 थंब आए हैं, 100 मेहराबें, हर दिशा में 25 मेहराब, हर दिशा में 25 मेहराब, 100 थंब 100 मेहराबें, यही वर्णन आता है पहली चौरस हवेली का। हाँ ये थोड़ा गिनती का क्वेश्चन है, इतना आएगा नहीं वैसे तो। दीदी 24 बनेंगी कि 25 बनेंगी? 25 ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैंने 24 मेहराबें आई हैं दीदी। रसोई की हवेली का ध्यान है मुझे, ये नृत्य की हवेली का मैंने नहीं देखा। रसोई की हवेली में अभी पढ़ा था तो 100 थंब 100 मेहराबें बताई थी। कोई बात नहीं, ये अपन कर लेंगे, ये इतना टफ है इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे। इसलिए ये पूछना नहीं चाह रही थी, उनको मोनिका ने पूछना था, इसलिए वो क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे जो थोड़ा और भी टफ है, क्योंकि हमारा ऐसे आने नहीं है, तो थोड़ा इजी मोड। ये वाला क्वेश्चन था मीनू जी कि नृत्य की हवेली के पूर्व के दरवाजे में सुंदर मेहराबें आई हैं, ये कथन सही है या गलत है? तो पूर्व की तरफ तो मेहराबें बनेंगी ना?
नहीं, दरवाजे में बोला है, दरवाजे में। दरवाजा तो आया ही नहीं ना मोनिका, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो दरवाजा आया नहीं है तो इट मीन्स वो गलत हो गया ना। यदि हम कहते अच्छा। खाली मेहराबे हैं, सुंदर मेहराबे, तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि पूर्व के दरवाजे में, तो दरवाजा वहां है ही नहीं, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, ये हमारी चौथी हो गई दीदी। टाइम हो गया, करें कि यहाँ पर 24 मेहराबे बताई हैं चारों हाँ दिशाओं जी, में। हाँ वो हाँ जी 24 दीदी, में है, 24 है। है दीदी। हाँ तो दीदी रसोई एक की बार हवेली अपन, में 100 बताई है, रसोई की हवेली में 100 बताई है। हाँ क्योंकि ये दीदी मेरे को भी कंफ्यूजन ही रहता है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन तो बना के देखना पड़ेगा कैसे मेहराबे, पूरी 24 मेहराबे कैसे आई हैं। जितनी हमारे मंदिर हैं दीदी, कितने मंदिर आते हैं सामने? मंदिर अपने 23 है। 23 है, तो कॉर्नर वाला अपन यदि इधर से जोड़ते हैं तो फिर 23 वो में मेरा 24 स्तंभ हो गए, 24 स्तंभ हो गए। तो 23 मेहराबे तो यही हो गई। दाएं बाएं की एक लेते हैं तो 25 मेहराबी बैठती 25 है। हो जाती है। हाँ तो वो बिना मुख्य द्वार के भी बनती है। ये कुछ डिफरेंस सा था कि वो कैसे है, तो अपन इसको सौर कर लेंगे ये वाली बात को कि कैसे बन रही है। हाँ जी, किसी को आता है? आशिमा, आप जवाब दे रहे हो क्या इस बात का? दो नहीं, ओके। क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। चित्रांशी, हाँ, आपको पूछो। ध्यान है? नहीं, वो क्योंकि दीदी ये मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं लगाती। वो ठीक है, जो दीदी नहीं आया मैं ये था कि जैसे 25 मेहराबें आप कह रहे हो, तो वही 4 कॉर्नर की हटा दो, 24 गिन लो, फिर बाद में वो करते हैं ना, हाँ, वो 4 बाद कॉर्नर में वाली प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अगर हम 25 लेते हैं तो बाद में 4 माइनस करते हैं, ऐसे होगा ना। किरण दीदी, तब वो आप ये 9 कर लोगे बाद में, अभी मत टाइम लगाओ, मुझे पता है आप कर लोगे, जोड़ लोगे, आप मुझे बताओगे आप थोड़ी देर में। मुझे एक क्वेश्चन था मेरे भाभी, एक हाँ क्वेश्चन था हाँ मेरा, हाँ वो मैं पूछूं। एक हाँ वो हाँ, मुझे पूछो चित्रांशी पूछो। वाला समझ नहीं आया कि वो कॉर्नर्स पे जो बता रही है, वो कॉर्नर्स वाली मेहराबें कह रही है, 10 मेहराबें कौन सी कह रही है वो बोलो चित्रांशी ने जो चित्रांशी। हाँ, ये सहभागी तक दिखाओ चित्रांशी, अपनी क्या कह रहे हो, दोनों मिलके बात कर लो। खोलो बेटा, मैंने आपको खोल दिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी चित्रांशी, आप मेरा फिर वो से अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैं बता रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने 10 मेहराबें बताई हैं, वो जहाँ 2 हवेलियां कॉर्नर्स पे बता रहे हो या आमने सामने बता रहे हो, दरवाजे के सामने पूर्व दिशा में? तीसरी और चौथी के बीच में, चौथी में तो पूर्व के मंदिर आए नहीं है। हाँ जी, मेहराबें तो पूरी तो आई जब हैं। पूर्व के मंदिर नहीं है तो दरवाजा भी नहीं है। तो आंटी, दरवाजे के बाहर जो 2 चबूतरे होते हैं, तो वहां पर 2 चबूतरे भी नहीं है। तीसरी नहीं है। भूमि के बाद मतलब पश्चिम में 2 चबूतरे हैं, तो उनमें 10 मेहराबें बनेंगी, और चौथी की फ्रंट में, मतलब चौथी की पूर्व में 10 शोभा नहीं आई है मेहराबों की। ये देखो, मैं नक्शा दिखा रही हूँ चित्रांशी, और ये देखो, ये कहाँ की बात कर रही है, ये मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी। हाँ, ये मेहराबें तो देखो, 24 ही बनेंगी ना? नहीं 10 ऊपर, बनेगी नहीं। ये देखो ना, यहाँ की बात कर रहे हैं, दिस वन। हाँ जी, ये देखो, हाँ ये हाँ तीसरी खत्म हुई ना, तो 2 ही चबूतरे हैं ना। ये मेहराब तो खैर ऊपर बनती है ना। देखो चित्रांशी, उनका कहने का बात ये है कि मेहराब ऊपर बनती है, थंबों से बनती है, कि नॉट चबूतरों से। हाँ जी, पर हाँ ये जी। समझ रहे हो बात को, थंब तो आए ही हैं हमारे। तो आगे पूरे 6 हारे आई हैं, वो पूरी आगे जाती जाएंगी मेहराबें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेहराबें क्योंकि पूरी हमारी बनेंगी। मेहराब चबूतरों मेहराबें से तो नहीं पूरी बन रही है, पड़ेंगी, खाली लेकिन ये वो तुम शोभा कहो नहीं रहेगी ना। चबूतरा नहीं 24 है। मेहराबें, 24 मेहराबों की हाँ जी, शोभा नहीं रहेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। वैसी मतलब ऊपर बनती है छत पे जाके, वो वाली चीजें, लेकिन जी। चबूतरे नहीं है। बस हम ये आंसर में दे सकते हैं कि वो चबूतरे नहीं आए, लेकिन 24 मेहराबें तो ऊपर छत में बनती हैं। ये चीज थंबों से नीचे बनेंगी। कुछ नहीं बन रही, वो थंबों से बन रही है। थंब तो हमारे आए हैं, ये देख लो पूरे थंब। ये जब ऊपर जाते हैं ना, तो मेहराब ऊपर से बनती है, छत पे जाके 24 मेहराबें बनती हैं, कहीं और नहीं बनती हैं। हाँ जी, हाँ पर जी, ठीक है, भाभी आप समझ जैसे गए। हाँ जी भाभी, जैसे वो 2 चबूतरे नहीं आए हैं ना, तो वो हाँ। जो 4 मेहराबें बननी है ना, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि दक्षिण इधर से वाली और उत्तर, इधर वाली। हाँ, हाँ वो नहीं बनेंगी। तो फिर नहीं 24 बनेंगी मेहराबें वो ऊपर भी, जाके तो क्योंकि थंब बनेंगी। आए हैं। नहीं बनेंगी, वो भी बनेंगी। आशिमा, ऊपर जाके तो बनेंगी।
ऊपर तो आप उसको जोड़ रहे हो ना, ऊपर थंब ऊपर से सीधी थंब तो सीधी जुड़ेगा। बनेगी। हाँ, सीधी सीधी बनेगी। जो बीच में कट होता है ना, जो चबूतरा आने से एक उत्तर से दक्षिण वाली 4 बनती हैं, वो नहीं बनेंगी। वो अक्सी उस तरह से इधर की साइड घूमेगी तो सही, मेरे हिसाब से तो ऊपर छत पे अक्सी उस तरह से हो जाएगी। नहीं, मेहराबें तो बनेंगी। हाँ जी, हॉरिजॉन्टली जा रही है तो वर्टिकली भी तो मेहराब की शोभा आएगी। सुंदर साथ जी अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने कर दी है सेटिंग। प्रणाम मेहराबें जी। तो प्रणाम जी। बनेगी दीदी। प्रणाम जी। एक बार सुबह की क्लास में ये सहूर हुआ था सोनिया दीदी से कि मेहराबों के लिए थंब की और दरवाजे की जरूरत नहीं, नहीं उसके होती, दरवाजे की और चबूतरों की जरूरत नहीं, थंबों की थंबों की जरूरत जरूरत होती है। हाँ, ये वही हाँ, तो मैं कह रही हूँ, इन्हीं से उसमें बननी है। 24 हाँ, उसमें 24 मेहराबें बनेंगी। बनेंगी। ये सहूर हुआ था एक बार सुबह में सोनिया दीदी लेकिन नहीं है ना सुंदर एक्चुअली साथ जी, तो ना 24 मेहराबें बनेगी। मेहराबें तो देखो सभी में बन रही है। सारी वो बनेगी 24 सारी। मेहराब का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म जो तैयार था वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, वो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली नहीं बोल सकती। हाँ जी। ये 24 क्वेश्चन नहीं एक्चुअली बोल में सकते, लेकिन मेहराबें बनेंगी। ये हाँ क्वेश्चन जी। एक्चुअली में इसलिए कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि ये मैं भी देख रहा था मोनिका के साथ। तो जब पहला तो दिमाग में यही आया कि द्वार ही नहीं है तो 24 मेहराबें नहीं बने, जैसा भी पहले बोला कि यही आता ना एकदम कि द्वार तो है नहीं, क्योंकि चबूतरे द्वारों के मिलके और चबूतरे आते हैं तो इसलिए। तो लेकिन जब आंसर देखा तो उसमें यस था कि इसमें 24 मेहराबें बनेंगी, तो फिर वही बात आई कि मेहराबें हमारी थंबों से बन रही हैं बिना द्वार आए। तो थोड़ा क्वेश्चन ही बड़ा कंफ्यूजिंग था वो कि उसमें चलो अब समझ में आ गया ना सुंदर साथ जी। लेकिन ये द्वार ही क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा गलत है। क्वेश्चन गलत गलत है। है। 24 मेहराबें जब आमने सामने चबूतरे हैं, ऐसे तो घेर के सभी में मेहराबें आ रही है। 24 के आस तो फिर बहुत सारी गिन लो, है ना। ये जो क्योंकि शोभा है क्वेश्चन में उन्होंने आमने द्वार लिख सामने दिया ना, चबूतरों के ऊपर है। द्वार लिख दिया ना, वो उससे थोड़े सब कंफ्यूज हो गए कि द्वार तो आना ही नहीं है तो फिर चबूतरे उस हिसाब से नहीं होने चाहिए, लेकिन थंब तो आएंगे, थंबों की मेहराब बनेगी बनेगी। लेकिन आप ये नहीं समझ लेना, 24 मेहराब की जो बात हुई है वो आमने सामने चबूतरे पे हुई है। ऐसे तो हाँ। आप पास वाले में 3 मंदिर का और ले लो, वहां भी 24 मेहराब आएंगी। वहां तो वो चबूतरे क्वेश्चन हो थोड़ा नहीं ठीक हो, कर। वहां भी 24 मेहराब आएंगी। 24 मेहराबों की शोभा वहां पे है जहाँ आमने सामने दरवाजे मिलते हैं या जहाँ पे कोने मिलते हैं। हाँ। ऐसे तो आप किसी भी जगह 3 मंदिर का स्थान ले लो, वहां 24 मेहराबें आनी ही आनी बन है। जाएंगी, हाँ बन जाएंगी। तो तो अब थोड़ा वो किरण दीदी, हम अगर ये क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक आएगा होने तो वाला हम है। यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? अभी मुझे नहीं पता। ये नहीं, ये तो छोड़ दो आशिमा, हमें बात समझ में आ रही है ना, इन चीजों में नहीं पढ़ना। मेन हमें रिवीजन हो रहा है, अच्छे से बात समझ। अच्छा, अब एक सुंदर चीज साथ और जी। मुझे भी पूछनी थी। एक चीज और पूछनी थी। आज शाम की बैठक में मैं बीच बीच में से अटेंड कर पा रहा था। एक दो क्वेश्चन थे प्रथम भूम के, कि भी पहले 2 क्वेश्चन थे, वो भी मैं कल रात को बैठ के देख रहा था कि भी अब सोनिया जी ने कह दिया है कि भी पहले राउंड में तो आप कह दो 2 द्वार की शोभा, और फिर जब आगे शोभा आएगी तो आप कह दो कि 88 और 12 हाथ। हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक ही आंसर होना चाहिए। ये तो हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है और आसान है, हम ये नहीं अपने सुंदर साथ को समझा सकते नहीं जी पहले राउंड में तो आप ये आंसर देना और दूसरे में ये देना। नरेश जी, ये वाली बात अपन रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, मतलब ये आंसर एक ही होना चाहिए ना, ये क्लियर कर दो कि अगर रिकॉर्डिंग जयकारा बुलाओ फिर मैं अभी जयकारा। हम मिलकर चलते हैं अपने ध्यान द्वारा सिर्फ 2 मिनट के लिए 5वीं रंग पर वाली, फिर अपने शयन के मंदिर। रात को सब ध्यान में डूबेंगे, खाली क्वेश्चन आंसर नहीं, सिर्फ हम उस शोभा को दिल में बसाएंगे कि चौथी चौरस हवेली से हम पहली चौरस हवेली तक अपने सीढ़ियों वाले मंदिर में राज जी के साथ सब मिलजुल के सब सुंदर साथ यहाँ से हम 5वीं भौम में पधारते हैं, नाचते कूदते खुशी से प्रेम के रंग लिए हुए, अपनी वो ध्वनि कान में प्रेम की मधुर ध्वनि को सुनते हुए कि हमने चलना है अपने रंग पर वाली मंदिर में, अपने शयन के मंदिर में। सीढ़ियों वाले मंदिर से चलते हुए हम 5वीं भौम पधारते हैं सब मिलकर। फिर वहां से एक बीच वाली गली से सब सुंदर साथ मिलकर मध्य में दौड़ते 36 हवेलियों को पार करते हुए 9 चौक के मध्य में आकर, मध्य के एक गली पकड़ लो, बड़ा दरवाजा पकड़ लो, सुंदर साथ बीच वाली गली से दौड़ते हुए एक चौक पार करते हैं, फिर दूसरे चौक में
मध्य में हमारा रंग पर वाली मंदिर राज्य श्यामा जी को लेकर वहां पधारते हैं। सब प्रेम से मेरे धनी के साथ प्रेम की बातें करते हैं। उसके बाद सब सुंदर साथ अपने मंदिरों में, जहां जहां जिसका स्थान है, सब अपना अपना मंदिर देखो। अपने अपने शयन के राज्य के मंदिरों में सबसे करीब वाला मंदिर सब दौड़ कर जाते हैं अपने मंदिरों में। और वहां क्या देखते हैं, मेरे धनी तो पहले ही वहां पे आ पहुंचे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम आएंगे और वो हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे। तो धनी के साथ हम सब मिलकर उनके प्रेम में रंग जाते हैं। मधुर मिलन, वो मधुर मीठी बातें अति प्रेम भरी। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात, अपने धनी के साथ, अपने पिया के साथ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कल हम सब मिलकर रंगपर वाली मंदिर से ही सुबह वहीं से उठेंगे। हम सुबह सुबह उठापन होएगा। अभी हम